नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं केवीएस के इंटरव्यू और डेमो दोनों की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो यहाँ पे आज मैंने टॉपिक लिया है केवीएस की ही स्कीम चल रही है, केवीएस के ही इनिशिएटिव है ये। क्या है इस इनिशिएटिव का नाम? छू लो गगन। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्कीम है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ, ये छू लो गगन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसकी वजह से जो केंद्रीय विद्यालय में बच्चे हैं ना, वो एयर का भी मतलब कि इंजॉय कर पाएंगे, एयरलाइंस के भी इंजॉय कर पाएंगे। तो ये तो थोड़ा एक मोटिवेशन टाइप का हो गया बच्चों के लिए। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये इनिशिएटिव क्या है। इसमें क्या है कि जैसे केवीएस में क्या होता है ना कि अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग पार्ट्स इंडिया के। देखिए, केवीएस तो ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है ना, तो अलग अलग केवीएस में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं ना, अलग अलग केवीएस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए इस वाले केवीएस, मान लीजिए यहाँ कोई केवीएस है, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है, तो उसकी क्या होता है कि टाइम लगता है और एनर्जी लगता है बच्चों का ना। तो ये टाइम और एनर्जी बच जाए, इसके लिए केवीएस ने स्टार्ट किया है छू लो गगन स्कीम। इसमें क्या है कि बच्चों को फैसिलिटी मिलेगी ट्रैवल करने की एयर से। ठीक है, एयर मतलब वही हो गया आपका एरोप्लेन से। ये देखिए यहाँ पे कितने पिक्स बने हुए। बच्चे यहाँ पे जो है एरोप्लेन में बैठ के एक केवी स्कूल से दूसरे केवी स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है उनका टाइम और एनर्जी दोनों बचती। लेकिन इसकी एक कंडीशन भी है। इसकी कंडीशन क्या है? इसमें दो कंडीशन है। दो कंडीशन में पहली कंडीशन है कि जो एक केवी स्कूल है और जो दूसरा केवी स्कूल है ना, उनके बीच में कम से कम दूरी 500 किलोमीटर की होनी चाहिए। और सेकंड केस ये है कि जैसे क्या होता है ना कि जब एक वहाँ पे प्रोग्राम दूसरे केवी में फिक्स रहता है, तो पहले टिकट वगैरह रहते हैं होते हैं ना। तो मान लीजिए कोई नेचुरल हैज़ार्ड आया, मतलब नेचुरल हैज़ार्ड मतलब अर्थक्वेक वगैरह इस तरह का कोई परेशानी आया, या ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया, या अच्छा मौसम नहीं है, या फिर अवेलेबल नहीं है थर्ड एसी में, सेकंड एसी में स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या होगा तब जा कर के इनको एयर का सुविधा मिलेगा। ठीक है, तब इनको ये देखिए, ये केवी के बच्चे हैं, ये कितने अच्छा है कि मतलब गवर्नमेंट ने एयरलाइंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया कि भाई आप भी मतलब कि बच्चे इसका भी फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो ये सब होता है ना, ये सब किस लिए होता है? क्योंकि मैंने बताया ना कि ये स्पोर्ट्स और आर्ट कल्चर जो अलग अलग केवीज़ में ऑर्गेनाइज होते हैं, हर साल ऑर्गेनाइज होते हैं, इसको बच्चे अटेंड कर सकें। ठीक, अलग अलग पार्ट को। अब इसमें कहा गया है कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं उस कंसर्न्ड केवी के रीजन के, वो तभी परमिशन देंगे एयर ट्रेवल की, जब एयर ट्रेवल का जो कॉस्ट है वो लेस होगा आपके रेलवे थर्ड एसी से, या फिर बराबर होगा, तभी वो क्या करेंगे, उसका परमिशन देंगे। ठीक, अब इसका लाभ भी उठाया गया है। इसका लाभ उठाया गया है सेशन 1920 में। अप्रॉक्सीमेटली 793 स्टूडेंट्स, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स, और इसमें टीचर भी इंक्लूड हैं, ट्रेवल किए हैं एयरलाइन से एक प्लेस से अनदर प्लेस, दूसरे जगह, अक्रॉस कंट्री। अब इसमें क्यों, जैसे कौन सा अटेंड किए हैं, 50th केवीएस नेशनल स्पोर्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए, बात जो स्पोर्ट वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो इस तरह की जानकारी रखें। ठीक है, तो देखिए, नेशनल कोच कैंप ऑफ केवीएस टीम, और इन सब में क्या हुआ है, इन सब में एयरलाइंस की सुविधा दी गई है। ठीक, अब इसमें लास्ट में कहा गया है कि ये ग्रेट रिलीफ है उन केवीज़ के लिए जो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्टेशन में रहती हैं, या फिर जो दूर दराज एरिया में सिचुएटेड है। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई केवीज़ ऐसे मतलब कि पहाड़ी एरिया में है, या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे मतलब कि सड़क वगैरह का कुछ इशू है, तो इस तरह के यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो रिमोट एरिया नहीं होते, दूर दराज एरिया, तो वहाँ के लिए ये बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा इसका लाभ हो रहा है, उठाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है ना कि टाइम भी तो बच रहा है। देखिए कितना अच्छा है ना कि हमारे केवी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको एयर ट्रैवल भी मिल रहा है। तो ये देखिए, ये सब बच्चे हैं, हंसते हुए बच्चे। और आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो छू लो गगन स्कीम है ना, ये क्या है एक्चुअल में। ये क्या है कि ये जो केवी अलग अलग होती हैं ना, अलग अलग जगह, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाती हैं, अलग अलग वहाँ पे जो भी उनके कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो जो भी स्पोर्ट्स वगैरह, तो इन सब में क्या होता है ना कि पार्टिसिपेशन होता है एक केवी से दूसरे केवी में। तो जैसे मान लीजिए मिनिमम डिस्टेंस 500 है, तो मिनिमम डिस्टेंस 500 होना चाहिए एयर ट्रेवल के लिए, और या तो फिर मौसम वगैरह ख़राब हो या बैड कंडीशन हो, तो ये प्रोवाइड करता है छू लो गगन। छू लो गगन, कितना मज़ा आता होगा ना बच्चों को। चलिए ठीक है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, टीचर्स भी। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप केवी के टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको ये सब बातें पता होंगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग आपका इंप्रेशन जमेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।